नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गोदावरी रोड गया में साथियों आपको स्वागत है। साथियों, मैथ्स का बहुत ही साथियों बेहतरीन टॉपिक साथियों लेकर के आया गया नंबर सेशन साथियों, जिसमें साथियों आपको हम बतलाएंगे कि किसी भी प्रकार की संख्या में यदि योग पूछेगा तो साथियों 100% आप आंसर दे सकते हैं। जितने भी शिक्षक साथियों आज तक यूट्यूब को पढ़ाए हैं, सभी टीचर अलग अलग संख्या का अलग अलग फॉर्मूला दिए हैं, परंतु साथियों हम जो आपको बतलाने जा रहे हैं इसमें साथियों कोई फॉर्मूला नहीं, कोई बेसिक नहीं। साथियों एक छोटा सा तरीका हम बताएंगे, उस तरीका को साथियों याद रखिए। किसी भी प्रकार के साथियों संख्या रहे उसका योग कितनों का डिफरेंस है साथियों तत्काल आप निकाल सकते हैं। साथियों केयर कीजिएगा। सबसे पहले साथियों एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं, परंतु फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं है। लास्ट में साथियों ऐसा हम बताएंगे कि फॉर्मूला को कोई काम नहीं है। ठीक है साथियों, योग किसी भी संख्या के योग निकालने के लिए हमको क्या करना है कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या इंटू एन बाई 2, पहला फॉर्मूला हो गया। अब इसमें साथियों हमको एन आ गया, प्रथम संख्या अंतिम संख्या तो पता चल रहा है, एन कहां से लाएंगे तो एन बराबर साथियों हम क्या लिखा है कि अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटा देना है, जितना का डिफरेंस है सार अंतर उसको बोलते उसको नीचे लिख देना, लास्ट में प्लस क्या कर देना है 1। तो साथियों क्लियर कीजिएगा। ठीक है साथियों, बारीकी से हमको बने रहना है। साथियों क्लियर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है क्वेश्चन साथियों हमारा क्या करा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60 तक का साथियों सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो क्या साथियों ये आप जानते हैं 1 से 60 तक यदि हम जोड़ेंगे तो जोड़ते जोड़ते हमको सुबह से शाम हो जाएगा, एग्जाम का टाइम जो मेरा है वो समाप्त हो जाएगा। और तो साथियों ऐसा आपको तरीका हम बताएंगे जिसमें 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। साथियों आप हमारे साथ अंतिम समय तक जरूर बने रहें। तो साथियों सबसे पहले हम एन निकालेंगे, क्योंकि योग में साथियों हमको एन की जरूरत है। तो एन बराबर साथियों फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। पहले साथियों बेसिक रखेंगे, अंतिम संख्या साथियों कितना है 60 है, माइनस प्रथम संख्या कितना 1 है, और नीचे बटा में आपको लिखना है डिवाइड में क्या सार 1 था, दैट मीन्स क्वेश्चन का जो डिफरेंस है। तो साथियों क्वेश्चन का डिफरेंस आपको कितना नजर आ रहा है 1 2 3 4, सब में साथियों जो 1 का डिफरेंस है। तो नीचे बाई कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 या फॉर्मूला में। ठीक है तो साथियों 60 में से 1 घटेगा तो 59 को साथियों 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मतलब 59 में एक साथियों यदि हम जोड़ देंगे प्लस होता कितना हो जाएगा 60, एन का भी तो साथियों कितना निकला 60 निकला। अब साथियों क्या करना है योग हमको निकालना है। तो योग इक्वल टू साथियों क्या बतलाया गया है कि अंतिम संख्या और प्रथम संख्या के साथ में जोड़ना है। तो 60 प्लस 1, ठीक है 60 प्लस 1 इंटू एन, एन के वैल्यू साथियों कितना है 60 ही है बाई 2। ठीक है साथियों क्लियर कीजिएगा, 60 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61 गुना 60 बटा 2। साथियों कितना बार में कटेगा 30 बार में। अब साथियों 30 से ना गुना करके हम 3 से गुना कर देंगे साथियों, डायरेक्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा। 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 छक्का 18 और साथ में साथियों क्या है 0। इस साथियों क्या हो गया योग हो गया, परंतु इतना भी साथियों हमको समय नहीं देना है। ठीक है अब समझिएगा कि इतना भी समय नहीं देना साथियों, तो क्या करेंगे हम ताकि बहुत जल्द बन जाए। साथियों क्लियर कीजिएगा, सबसे पहला तरीका हम बतलाने जा रहे हैं कि साथियों जितना जो ताम झाम हुआ इस ताम झाम को साथियों यदि हम चाहें और आप चाहें तो साथियों आराम से समाप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों सबसे पहले क्या हमको करना है कि योग बराबर साथियों क्या हम बोले हैं कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बाई 2। एन बराबर साथियों क्या है पहले हम बताएं कि एन बराबर अंतिम में से प्रथम को घटा लेना है। साथियों डायरेक्ट घटाएंगे, अंतिम में से प्रथम को हम घटाएंगे। 60 में से साथियों 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 59। फिर डिवाइड देना है, डिवाइड किससे देना है तो साथियों जितना में सभी का डिफरेंस है, सभी में साथियों सेम डिफरेंस है तो 1 का डिफरेंस है। तो 60 में से 1 यदि घटेगा साथियों तो कितना हो जाएगा 59 और बाई 1 प्लस 1 मतलब कितना 60 गुना। अब क्या करना जोड़ देना है दोनों को, पहले घटाए फिर क्या करना जोड़ना। पहले एन का वैल्यू निकालने के लिए घटाए हैं और साथियों योग निकालने के लिए फिर क्या करना जोड़ना है। तो साथियों 60 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61 और नीचे बाई कितना है 2 है। अब इसको काटेंगे देखिए दोनों सेम डाटा आ गया, मिला सकते हैं सेम आया कि नहीं आया। तो साथियों यदि इसको हम काटेंगे 2 30 फिर साथियों वही गुना करेंगे तो 1830 ही है।
इस प्रकार साथियों लॉन्ग और शॉर्ट हाथ के दोनों आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बताएंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बारीकी से हमारे साथ बने रहें। साथियों सेकंड नंबर प्रश्न पर साथियों बारीकी से हम लोग क्लियर करेंगे। साथियों सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 21, 22, 23, 24 डॉट और 75। साथियों से घबराना आपको नहीं है। तो 21, 22, 21, 22, 23 डॉट 75 तक है साथियों। तो सबसे पहले साथियों हम लॉन्ग बताएंगे, आपको ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग तरीका में साथियों क्या बताएं कि सबसे पहले दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो 75 माइनस 21, 75 माइनस 21 बाय डिफरेंस। तो डिफरेंस साथियों कितना का है, 1 का इन बराबर साथियों निकल रहा है, प्लस क्या कर देना है 1। तो 5 में से एक साथ हो जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और प्लस 1, मतलब इन बराबर साथियों कितना 55। अब साथियों हमको योग निकालना है। तो योग बराबर साथियों हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को जोड़ देना है। तो 75 में 21 जुटेगा साथियों तो कितना जाएगा, 5 1 6, ठीक है, 7 और 2 9, 96 गुना n साथियों कितना है 55 बाई डिफरेंस, सॉरी बाई 2। अब साथियों इसको हम लोग काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 48 दूनी का 96। अब साथियों 48 पर 55 से गुना कर लेंगे। साथियों को गुना करना पड़ेगा, यदि गुना नहीं करते साथियों तो दिक्कत होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 8 5 40, 5 का 20 और 4 24। फिर साथियों 5 से गुना करना है, सेम डिजिट हो जाएगा 4 4 और 2 6, 2640, ठीक है। ट्रिक भी साथियों हम वही करेंगे, सबसे पहले क्या किए घटाए हैं। तो सबसे पहले साथियों हम घटाएंगे, 75 में से 21 जाएगा तो साथियों कितना बचेगा 54 बाय डिफरेंस, ठीक है, प्लस 1 मतलब 55। पहले साथियों घटा दिए फर्स्ट टू लास्ट को, फिर साथियों क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 75 में से जोड़ना साथियों तो कितना आ जाएगा 96 और बाई 2 साथियों कितना बार में कटेगा 48 बार में। पुनः साथियों गुना करेंगे तो 2640। साथियों देखिए दोनों का सेम आंसर आएगा। इस प्रकार साथियों ये आपका ट्रिक है, ट्रिक को नया नहीं है, समझिएगा बात को। बेसिक पर साथ को ट्रिक का मान किया गया है। साथियों कोई भी शिक्षक यदि बताता है कि हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, साथियों कोई भी टीचर ट्रिक तभी निकाल पाता है जब साथियों को बेसिक मालूम है। क्यों नहीं सर हमको बेसिक पढ़ा दिया जाए, यदि हम बेसिक यदि जानेंगे तो खुद को साथियों हम ट्रिक निकाल सकते हैं। और यदि टीचर ही साथियों ट्रिक निकाल करके दे दिया, यदि क्वेश्चन थोड़ा सा डगमगा गया तो साथियों एग्जाम में फेलियर होकर जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पर साथियों बारीकी से खेल कीजिएगा। साथियों 5 नंबर का 3 के प्रथम 10 गुणक, नहीं 3 के प्रथम 10 गुणक। साथियों ध्यान दीजिए, घबराना नहीं, ठीक है। का योग क्या होगा, तो 3 के 10 प्रथम गुणज मतलब क्या हुआ, 3 6 9 12 15 10 को साथियों से लिखेंगे। तो साथियों पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट डॉट 10वां संख्या कितना हो जाएगा 30 3 30, 12 काटा तो 12 36, 8 काटा 8 24, मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट साथियों इंटू तो लास्ट डाटा साथियों डायरेक्ट इनको क्या हो जाता है निकल जाता है, ठीक है। अब साथियों उनको एन निकालने के लिए साथियों क्या बताए हैं, क्लियर कीजिएगा कि सबसे पहले हमको क्या करना, दोनों को आपस में घटा लेना है। तो 30 में से 7 3 घटेगा तो कितना बचेगा 27, इन बराबर साथियों निकाल रहे हैं बाय डिफरेंस। तो डिफरेंस साथियों सब में कितना का 3 का है, 3 प्लस 1, 3 9 27, 9 में एक जोड़ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। साथियों 10 योग बराबर 10 गुना, अब पहले माइनस किए, अब क्या करना है प्लस करना फर्स्ट और लास्ट को, ठीक है। तो साथियों 3 और 30 जुड़े साथियों कितना हो जाएगा 33 और बाई 2, 2 5 10, 5 15, 5 15 16, 165। साथियों बहुत कम समय में बार बार बतला रहा है कि बन जाएगा, परंतु साथियों इसके लिए आपको हमारे साथ अंतिम समय तक बने रहना होगा। और साथियों जो हम तरीका बतला रहे हैं साथियों उसको खुद को आपको प्रैक्टिस करना होगा। विदाउट प्रैक्टिस का साथियों कोई कुछ आपके साथ नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस से साथियों ऐसा चीज है, एक ऐसा माध्यम है जो साथियों सफलता की ओर आपको लेकर के जाएगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में साथियों आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो साथियों मैथ्स का भी साथियों प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, हम सिर्फ साथियों को तरीका ही बतला सकते हैं, ठीक है। मेरा साथियों काम है मार्गदर्शन करना, आगे कैसे बढ़ाया जाए साथियों मार्ग बतला देंगे साथियों, उस मार्ग पर कैसे आपको चलना है और कैसे साथियों आपको निरंतर आगे की ओर बढ़ाना है, उस मार्ग को कैसे प्रयोग करना है साथियों, वो खुद का आपका निर्णय साथियों काम आएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिए। साथियों
साथियों बारीकी से क्वेश्चन नंबर 6 पर साथियों हम लोग ध्यान देंगे। साथियों 120 लिखा हुआ, ठीक है, 120, 135, 150, डॉट 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 600। साथियों एकदम घबराने की जरूरत नहीं, बारीकी से साथियों में चुटकी बजाएंगे, आंसर आपके सामने आएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बार बार जिक्र करें कि सबसे पहले हम एन निकालेंगे। एन निकालने के लिए साथियों क्या करेंगे, तो पहले हमको एन निकालने के लिए लास्ट और फर्स्ट को साथियों माइनस कर लेना है। तो 600 में से साथियों 120 घटेगा, तब खुद जानते हैं कितना बचेगा, 480 नहीं। साथियों ध्यान दीजिएगा, अब हमको साथियों डिफरेंस, तो डिफरेंस साथियों कितना का सब में है, 15 का है साथियों, बाई 15 प्लस 1। अब साथियों 15 के पहाड़ा साथियों हम 480 बार में पढ़ेंगे। 480 के साथियों डिवाइड करना है कि 15 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे। साथियों उस तरीका से नहीं याद है तो हम आराम से बना सकते हैं, 15 तिया 45, 15 दूनी का 30। कैसे क्लियर कीजिएगा, 15 तिया 45, हाथ में 3 बचा, 30 हो गया, 0 है तो नहीं, तो साथियों कितना, 15 दूनी का 30, 32 में एक साथ जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 33। साथियों इन का वैल्यू हमको निकल गया कितना, 33, ठीक है। अब साथियों हमको योग निकालना है। योग बराबर क्या, पहले अंतर कर लेना है फिर योग करना है। तो 600 में से साथियों 120 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 720 बाई 2। अब साथियों किसको काटेंगे, इसी को काटिए, 36 दूनी का 72। अब साथियों क्या हम करेंगे, 36 गुना 33 डायरेक्ट इंटू करेंगे। तो एक डाटा साथियों इंटू करेंगे तो डायरेक्ट देखिए हमको आ जाएगा, 36 को ऊपर लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, 33 को नीचे लिखिए। 3 6 18, 3 3 9 1 10 108। फिर साथियों 3 से गुना करेंगे तो 108 ही आएगा, 8 8 1 1। और साथ में साथियों क्या बैठा देना है, 360 में 36 में 0 है, यहाँ 0 बैठा देना साथियों, यही हमारा क्या हो गया आंसर होगा, मतलब 11880। साथियों गुना किया हुआ साथियों लोग चेक भी कर लीजिएगा, बार बार साथियों इस चीज को हम जिक्र कर रहे हैं। और आपको खुद से मल्टीप्लाई करना भी है साथियों। सफलता पाने के लिए बार बार बतला रहे कि साथियों सेल्फ डिपेंडेंट आपको बनना पड़ेगा। साथियों इसी के साथ साथियों आज का क्लास साथियों यहाँ पर एंड किया जा रहा है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपको बतलाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साथियों जिस तरीका से हमारे जितने भी साथियों मित्र इसमें नजर आ रहे हैं, शिष्य साथियों नजर आ रहे हैं, सभी के सभी साथियों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनको साथियों हम फोटो इसमें लगा नहीं पाए क्योंकि साथियों दीवार का जगह कम है। साथियों बाहर साथियों बहुत व्यक्ति का लगा हुआ है। तो साथियों आप भी एक अपने भविष्य उज्जवल साथियों पा सकते हैं। साथियों आप हमारे साथ जरूर क्लास को ज्वाइन करें और साथियों निरंतर जीवन में आगे बढ़ें। साथियों आपका सफलता पाना ही साथियों मेरी खुशी का सबसे बड़ा साथियों एक उम्मीद होता है। आप साथियों सफल इंसान बने। सफल इंसान बनने के लिए साथियों 100% आपको सपोर्ट करेंगे तो करेंगे। साथियों केयर कीजिएगा, दक्ष स्टडी सेंटर में साथियों मैथ रीजनिंग जीके जीएस साथियों बहुत ही बारीकी से साथियों विद सेट प्रैक्टिस के साथ साथियों तैयारी करवाया जा रहा है। साथियों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथियों आपको सुविधा व्यवस्था है। साथियों आराम से साथियों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे संपर्क करें। साथियों 100% आपको व्यवस्था दिया जाएगा तो दिया जाएगा। तब तक के साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।